भूगोल एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस खनिजों की संख्या जो है 20 है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। आग्नेय शैल कहलाती है, तो आग्नेय शैल जो है वो मौलिक शैल कहलाती है। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानें बनती है तो गर्म लावा के ठंडे होने से। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता की मापन किया जाता है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक किया जाता है। अधिवितलीय या प्लूटोनिक किया जाता है। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं जो शैल शेष अन्य से भिन्न है। तो ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। जानवरों या वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75% से ढका है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है तो 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन सस्त्रित में पाया जाता है। प्राचीन सस्त्रित में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टजाइट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेट जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलंग प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर जो है वो विलंग प्रकार की चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान।
बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है तो संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका आंसर नीस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो इसका आंसर परिवर्तित चट्टान की है। सही सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। सुमेलित नहीं है तो बालू पत्थर जो है कांग्लोमरेट का नहीं, यह जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोराइट जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरदन। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो स्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेट। स्लेट और संगमरमर है तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टानें। निम्नलिखित में से अग्नीय चट्टान कौन सी है? तो ग्रेनाइट जो है वो अग्नीय चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है तो इसका आग्नेय और तलछटी दोनों। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है वो नहीं है। अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल योजन। अधोलिखित कौन सी चट्टान और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्नीय शैल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? तो मृत शैल जो है वो अग्नीय शैल को कहते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर का। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।